दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना आपको बताया बीआईएस की एक बहुत एक सही वैकेंसी आ रखी है काफ़ी, जिसमें एएसओ भी है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सैंपल क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो खुद यहाँ पे बीआईएस ने रिलीज करे थे, और इसका पैटर्न कैसा होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले बार की जो वैकेंसी थी एसएससी की, वो 100 थी। ओके, 100 वैकेंसीज थी समथिंग। यहाँ पे कुछ वैकेंसी इन्होंने कैंसिल भी करी थी। नोटिफिकेशन आया था इसका 16 अप्रैल को, एग्जाम हुआ था इसका 21 सितंबर को, स्किल टेस्ट हुआ था इसका 17 जनवरी को, फाइनल रिजल्ट 17 मार्च 2023 को आ चुका था। तो ये जो आपके सामने जो इमेज है ना, ये पर्टिकुलरली जो इमेज है ये है आपकी बीआईएस की रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो लोगो किसका है, आईबीपीएस का, यानी कि एग्जाम किसने करवाया था, आईबीपीएस ने करवाया था। तो पैटर्न कैसा होगा, बैंकिंग का पैटर्न होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये पिछले बार का है। और इस बार भी चांसेस हैं कि यहाँ पे आईबीपीएस ही करवाएगा, 100% मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ललित कुमार भाई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी थे, लेकिन 146 नंबर हमारे थे आउट ऑफ 150, किसमें, एसएसए में। ओके, यहाँ पे आप नंबर देखते जाओ, लास्ट तक 137 है। इसके बाद भी ये बहुत बड़ी लिस्ट थी, जो कि मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पे आप देखो यूआर, अगर यूआर देखोगे तो सबसे जो हाईएस्ट है वो है 142.50। देखो, पेपर 4 जो आपका यहाँ पे था इंग्लिश वाला, यहाँ पे 48 नंबर आ रखे हैं समथिंग। पेपर 3 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 नंबर आ रखे हैं, जीए में 18 है 25 में से। ओके, और पेपर 1 जो था आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो था, 50 में से 50 आ रखे हैं, समझ रहे हो आप, रीजनिंग पूरी की पूरी कर दी। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 142 नंबर मारे हैं 150 में से, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी। ओके, अब यहाँ पे ना आपको मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं। देखो, आप यहाँ पे 150 में से 142 भी मार रहे हैं लोग, 139, 137, तो समथिंग कितनी गई होगी मेरिट। देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि जब भी आपका ये वाला एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम के नोटिफिकेशन में सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको एग्रीगेट, यानी कि जो आपका 150 नंबर का पेपर होगा ना, वो जो आपका 150 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है, उस 150 नंबर के पेपर में आपको 50% मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि 75% अगर आप लेके आते हो तो आपका स्किल टेस्ट में नाम आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आईबीपीएस कट ऑफ तो रिलीज करता नहीं है, आपके मार्क्स जरूर रिलीज कर देता है लेकिन कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। जब भी इनका फाइनल रिजल्ट भी मैंने देखा, तो फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ नाम था, रोल नंबर था, और यहाँ पे कैटेगरी दे रखी थी। उन्होंने वहाँ पे फाइनल रिजल्ट में भी मार्क्स नहीं दे रखे थे। तो वो यहाँ पर आपको देख के यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई किस बंदे का क्या नाम था, और जो उस नाम से मिलाकर आपको कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कितनी गई होगी मेरिट, आप देख रहे हो इतने बच्चे हैं यहाँ पे, 139, 137, तो ऑब्वियसली मेरिट हाई ही गई होगी। 150 में से आप समथिंग लगा सकते हो 120 समथिंग तो गई ही है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कट ऑफ मैं मान रहा हूँ सिलेक्शन की। ओके, ये मैं उसकी नहीं मान रहा हूँ कि बोलोगे उसके लिए पर्टिकुलरली आपका किस चीज़ के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए तो आपको 50 नंबर एग्रीगेट लाने हैं, सेक्शनल नहीं है इसमें, ये चीज़ का आप ध्यान देना, सेक्शनल नहीं होता। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सेक्शनल था सिर्फ टेक्नीशियन के लिए। ओके, बाकी एएसओ और एसएससी के लिए जो था, इनका था एग्रीगेट 50% मार्क्स लेके आना पड़ेगा आपको ओवरऑल का। ओके, सेक्शनल टाइमिंग होती है आईबीपीएस में, तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। एएसयू की 47 वैकेंसी थी, इसका स्किल टेस्ट 18 जनवरी को होता है, एग्जाम इसका 30 अक्टूबर 2022 को होता है, 31 मार्च 2023 को इसका रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ना एएसओ में मैं देख रहा हूँ कि काफी कम बच्चों ने स्कोर किया था, 150 में से 130 समथिंग यहाँ पे बच्चे के आ रहे हैं, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। वैसे भी यूआर का है, ये एससी का 129 समथिंग था, मतलब जो सेकंड रैंक आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये है नंबर 129, 129, 129, पूरा यहाँ तक 129 नंबर ही है। ओके, तो 129 नंबर वाले बच्चे बहुत थे। 130, 1 समथिंग यहाँ पे 129 से नीचे 125, 120। तो ये भी जब मैंने इसकी पूरी लिस्ट देखी, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे जो 120 से ऊपर में थे, बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, आप 120 से ऊपर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 129 समथिंग है, तो 120, 121, 125 समथिंग यहाँ पे मेरिट गई होगी। 4-5 नंबर में तो मेरिट खत्म हो जाती है आजकल, आप लोगों को बताइए, क्योंकि जब वैकेंसी कम होती है, 47 वैकेंसी, इसमें भी एस सी एस टी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस होगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो एक्स सर्विसमैन भी है। तो 47 वैकेंसी में कितनी गई होगी। ओके, ये लोग कट ऑफ तो रिलीज करते नहीं है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आई थी, कट ऑफ आई थी, उस फाइनल जो आया था इनका रिजल्ट, उसमें भी सिर्फ नाम है और यहाँ पे रोल नंबर है, उनके हिसाब से आप देख सकते हो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्किल टेस्ट में बहुत से लोग फेल होते हैं। ये चीज़ का आप ध्यान देना, स्किल टेस्ट में बहुत से लोग फेल होते हैं। पिछले बार का जो स्किल टेस्ट हुआ था ना, उसमें पूरी वैकेंसी फिल भी नहीं हो पाई। समझ रहे हो आप? पूरी वैकेंसी एसएसए में भी फिल नहीं हुई, पूरी वैकेंसी एएसओ में भी फिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्किल टेस्ट में बच्चे फेल हो गए। बहुत कम बच्चे स्किल टेस्ट इसका पास कर पाते हैं। ऐसा आप पिछले बार के उसमें आएंगे तो आप देख लें, तो इस बार अच्छे से तैयारी कर लेना, आपका निकल जाएगा। ओके। पीए का भी ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, देखो ये कुछ इस प्रकार से आती है फाइनल लिस्ट, ठीक है। सिलेक्टेड लिस्ट, ये सेलेक्ट लिस्ट है बच्चों लेवल 6 की पर्सनल असिस्टेंट की। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है, यहाँ पे नाम दे रखा है इन्होंने। ओके, यहाँ पे ऐसा आ रखा है, यहाँ पे इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स भी नहीं दे रखे हैं। तो समथिंग आपको बताइए, इसका भी स्किल टेस्ट 18 जनवरी को हुआ था, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था, पीए और स्टेनोग्राफर का। इसकी भी 15-15, 20-20 वैकेंसी थी। ओके। अब यहाँ पे देखो, जो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जब अपना एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं तो वहां पर ये लोग सैंपल क्वेश्चन डालते हैं। ये सैंपल क्वेश्चन किसका है? टेक्नीशियन का है। ओके। टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन लेवल 6 वाला, लेवल 6 की जॉब वाले का है ये पेपर। तो यहाँ पे बैंकिंग पैटर्न है पूरा का पूरा। देखो आप, यहाँ पे देख रखा है काउंट ईच 5, आपको 5 काउंट करने हैं। नॉट इमीडिएटली प्रीसीड बाय 3 बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। तो ऐसे कितने 5 हैं। तो यहाँ पे देखो, द टाउन ऑफ परांडा, ओके, इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक, द टाउन ऑफ अक्रम इज वेस्ट ऑफ परांडा, ये है, ठीक है। स्टीमर, ये वाला तो एसएससी में भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। स्टेपलिंग इज रेटेड टू ट्री एस, ओके, ये रिलेशन वाला आपको पता होगा। ये आपका है अल्फाबेट का जो सीरीज होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटरचेंज वाला है, फर्स्ट वर्ड, ये भी एसएससी में भी आता है। ये आपका कोडिंग रिलेशन वाला हो गया। ओके। अशोका इज स्टैंडिंग, ये आपका डायरेक्शन वाला हो गया, जो आपको डायरेक्शन निकालनी होती है। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के हैं। जनरल अवेयरनेस में काफी इन्होंने सिंपल दे रखा था, सैंपल पेपर है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर में जो आया था, पेपर में जो आया था, पहले बात तो आईबीपीएस पेपर देता नहीं है। सारा का सारा जो आपका पेपर, एक मैं वीडियो देख रहा था अभी इसको बनाने से पहले, वहां पे एक बच्चा आए जो था, वो पढ़ा रहा था किसका, देख रहे टीसीएस का एग्जाम का। वहां पे उसने पता नहीं क्या एडिटिंग उडिटिंग करी होगी, बीआईएस का हॉलमार्क लगा रखा था, वहां पे सिर्फ एएसओ लिखा हुआ था। और यहाँ पे वो पढ़ा रहा था कि ये पेपर है, डाउनलोड कर लो जाकर। वो टीसीएस का पैटर्न था पूरा का पूरा, मतलब पेपर तो टीसीएस वाला है, सबको पता है। ओके, तो वो आईपीएस तो कभी अपना पेपर रिलीज ही नहीं करता। तो ये पेपर पेपर किसी के पास भी नहीं है, जो भी है मेमोरी बेस्ड है, लोगों ने जो बता रखे हैं उसके हिसाब से पेपर बना रखा है। ओके। तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो सेक्टर है, ये देखो, यहाँ पे आरबीआई में आई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता ही होगा यार। ओके, 5 ऑप्शन होते हैं यहाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, 5 ऑप्शन होते हैं इसमें। 1/4 नेगेटिव मार्किंग 0.25। ओके। ग्रोथ इन इनकम ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, जो सर्विस सेक्टर है, आपको बताइए। पीपल, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के, ये पूछा है। ऑस्कर अवार्ड मिलता है किस पे, तो ये फिल्म में मिलता है। इज द करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा हुआ है, कौन है भाई, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर वी जानकी रमन कहाँ के थे। एलआईसी एजेंट ऑफ इंडिया इशूज लाइसेंस टू एलआईसी एजेंट्स, ठीक है। एलआईसी कौन देता है? एलआईसी ही देता है। ओके। एलआईसी को आईआरडीए देता होगा, आईआरडीए देता है, सॉरी। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता है रेवेन्यू, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आईआरडीए में आई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ओके, इंश्योरेंस होता है आई का। तो क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसका था? दूध का था, है ना। वी कुरियन हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। वर्गीस कुरियन। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख रहे हो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यहाँ पे आपका एरर है, दोनों में आपका यहाँ पे एरर है। पिक ऑड वन आउट, ये 3 और 4 में आपका ऑड वन आउट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला है यहाँ पे आपका ऑड वन आउट नहीं है, सॉरी, ये फिन द ब्लैंक्स वाला है, दोनों में आपके फिन द ब्लैंक्स हैं। 5 to 10 वाले में आपका क्लोज टेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये आपका ऑप्शन है, 5 ऑप्शन होते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, पिछले बार के हिसाब से 50% एग्रीग्रेड आपको लाना है, सेक्शनल नहीं है, पिछले बार के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी का नहीं। ओके। और यहाँ पे आपका 50% आप लिया है, तो आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। स्किल टेस्ट इसका थोड़ा हार्ड होता है, तैयारी में लग जाना। ओके। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगी, पहली बात तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर मुझे मैसेज करना होगा तो आप टेलीग्राम में सर्च करना विक्रम सर, PERS, पर्सनल वाला पर्स, ठीक है, PERS। तो यहाँ पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, अगर मेरे पास टाइम रहा बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम रहा, तो मैं जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेट करता हूँ लेकिन कर देता हूँ। ओके। और भी कोई अगर आपका प्रश्न होगा तो कमेंट में लिख दो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे की अपडेट भी आपको यहीं मिलेगी।